इमरान नियाजी के हवाले से कि वो एक सर्टिफाइड, वो एक खाइन है, सर्टिफाइड चोर है और सर्टिफाइड झूठा है। तो मुझे अब कोई उम्मीद नहीं है इलेक्शन की, और इंशाल्लाह मैं मेरे ख्याल में जुमे को मैं अनाउंस कर दूंगा अपनी डेट लॉन्ग मार्च की। जुमे को अनाउंस कर दूंगा किस दिन निकल रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एनबी न्यूज़ की तरफ से मैं आपका मेज़बान नवाज भुट्टो अपने कैमरामैन फुरकान नवाज के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। नाज़रीन, हुकूमत और पीटीआई के दरमियान मुज़ाकरात शुरू होते ही ख़त्म हो गए, और आखिर वो क्या वजह हुई कि हुकूमत ने पीटीआई पर मुज़ाकरात के दरवाजे बंद कर दिए हैं। नाज़रीन, आखिर इमरान अपना साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ पर क्यों भड़क गए और क्यों उनके साथ सख्त लहजे में बात की, और वजीर आजम शहबाज शरीफ को हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों करनी पड़ी, और पीटीआई को आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में किन मुश्किलात का सामना करना पड़ा, और पीटीआई के लॉन्ग मार्च का मुस्तकबिल क्या है, या पीटीआई कौन से मुमकिन फैसले कर सकती है। नाज़रीन, आज हम इन तमाम अमूर पर बात करेंगे, तो इसलिए आपसे हमारी दरख्वास्त है कि अगर आपको हमारा चैनल या प्रोग्राम पसंद आए तो मेहरबानी करके इसको लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना मत भूलिएगा। नाज़रीन, ये शहबाज शरीफ यानी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ या हुक्मरान इत्तेहाद की बदकिस्मती है कि उन्होंने साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ को एतमाद में लिए बगैर ही पीटीआई के साथ जो है वो खुफिया मुज़ाकरात, किसी के कहने पर खुफिया मुज़ाकरात किए। और ये किसी का कहना जो था, मतलब एक तरफ तो ये कहा जा रहा था कि एस्टेब्लिशमेंट का सियासत से किरदार खत्म हो गया है, ताहम दूसरी तरफ हुकूमत को प्रेशराइज किया जा रहा है कि आप जो है वो इमरान खान के साथ या पीटीआई के साथ मुज़ाकरात करें और एक टेबल पर आ जाएं, और जो भी मसाइल हैं उनको मिल बैठकर हल करें, और जो है वो एक अच्छी रिवायत कायम करें। ताहम इस हवाले से गुज़िश्ता रोज़ इस्लामाबाद में मुज़ाकरात हुए। पीटीआई और हुक्मरान इत्तेहाद के अहम शख्सियात ने इन मुज़ाकरात में हिस्सा लिया, लेकिन बदकिस्मती ये है कि ये मुज़ाकरात बगैर किसी नतीजे के ख़त्म हुए। ताहम जब इस चीज़ की मालूमात या इस चीज़ का जो इतला है वो नवाज शरीफ साहब को मिली, तो नवाज शरीफ साहब गुस्से में लाल पीले हो गए। नाज़रीन, किसी के कहने पर या किसी के दबाव में होने वाले इन मुज़ाकरात में पीटीआई बस जिद थी कि किसी भी तरीके से हुकूमत जो है वो 2 महीने ही सही पर पहले इंतखाबात की तारीख दे। ताहम हुक्मरान इत्तेहाद ने वाज़े तौर पे उनको कह दिया कि अपना इंतखाबात कबल वक्त नहीं करवाए जा सकते, और इसमें इसके हवाले से कोई दो राय नहीं है। और गुज़िश्ता रोज़ जो पीडीएम का सरबराही इजलास हुआ था उसमें हुक्मरान इत्तेहाद की तमाम जमातों के सरबराहों ने इत्तफाक राय से ये फैसला किया है कि इंतखाबात कबल वक्त नहीं हो सकते, और आइन के मुताबिक ये पार्लियामेंट अपनी मुद्दत पूरी करेगी। नाज़रीन, हुकूमत ने पीटीआई को एक तजवीज़ दी कि आप पार्लियामेंट में वापस आ जाएं और जिद छोड़ दें, और ताकि आपकी वापसी से बहुत सारे मसाइल हम पार्लियामेंट में बैठकर हल कर सकते हैं, क्योंकि ये पार्लियामानी सियासत करनी है तो फिर हमको पार्लियामेंट में मिल बैठकर मामला को सुलझाना होगा, और अहम कानून साजी जो करनी है उसमें भी आप शरीक हों और उसका भी आप हिस्सा बने। और नाज़रीन, ये भी ज़रा का कहना है कि हुकूमत ने पीटीआई क़यादत वफद पे वाजे किया कि उन्होंने जो नेब ऑर्डिनेंस के नेब के कानून के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन दायर कर रखी है वो वापस ले लें, ताकि मामला को हम पार्लियामेंट में हल कर सकें। नाज़रीन, मतलब ये जो मुज़ाकरात हुए इसमें पीटीआई ने फिलहाल पार्लियामेंट में वापसी से बिल्कुल इनकार किया, और नेब का जो बिल के खिलाफ जो सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन दायर कर रखी है उसको भी वापस लेने से इनकार कर दिया। ताहम इब्तदाई तौर पर तो मुज़ाकरात डेडलॉक का शिकार हुए, और ताहम उसके बाद जब साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ को इसकी इतला मिली तो वो लाल पीले हो गए, और नवाज शरीफ सख्त बरहम हो गए, और उन्होंने शहबाज शरीफ के साथ सख्त लहजे में बात की, और उन्होंने कहा कि मैंने आपसे पहले भी कहा था कि इमरान खान के साथ या पीटीआई के साथ किसी किस्म के मुज़ाकरात नहीं हो सकते, और अगर आप पे कोई कहीं से दबाव डालने की कोशिश करता है तो उनको साफ बोल दें कि पीटीआई के साथ मुज़ाकरात नहीं कर सकते। अगर आपको मुज़ाकरात करवाने हैं तो फिर खैबर पख्तूनख्वा के अमन अमान के हवाले से हम जो अपना तहरीक तालिबान या जो भी वहाँ पर जो एलिमेंट्स हैं जो दहशतगर्दी में इन्वॉल्व हैं
उनके साथ हम मुज़ाकरात कर सकते हैं। हम खैबर पख्तूनख्वा में जो वहाँ के जो मकामी कबाइल हैं उनके जो सरदार हैं या उनके जो बड़े अमायदीन हैं उनके साथ मुज़ाकरात कर सकते हैं। हम मुज़ाकरात कर सकते हैं बलूचिस्तान के मामले पर, हम मुज़ाकरात कर सकते हैं बलूचिस्तान के सरदारों के साथ, और उनको इस हवाले से हम एक जो है वो एक ट्रुथ कमीशन भी कायम कर सकते हैं। ताहम कुछ भी हो जाए, पीटीआई के साथ मुज़ाकरात नहीं हो सकते तो नहीं हो सकते। तो नाज़रीन, इससे पहले कि मुज़ाकरात की कोई दूसरी तारीख मुकर्रर होती हुकूमत की तरफ से या हुकूमती जो वफद गया था उनकी तरफ से पीटीआई पर वाज़े कर दिया गया कि अब मजीद मुज़ाकरात का सिलसिला नहीं बढ़ाया जा सकता, और अगर आपको लॉन्ग मार्च करना है तो आप शौक पूरा कर लें। तो नाज़रीन, इसी हवाले से आज वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, या मतलब जो भी अनशेड्यूल्ड प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई माफ कीजिएगा, और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में वाज़ेह तौर पर वज़ीर आज़म की तरफ से मैसेज दिया गया और दो टोक अल्फाज में कहा गया कि इंतखाबात में अभी 11 माह मौजूद हैं, और उन्होंने वाज़ेह कहा कि इस्लामाबाद में किसी भी सर्टिफाइड चोर को जत्थे लेकर दाखिल होने की इजाज़त नहीं दे सकते, और अगर किसी को लॉन्ग मार्च का शौक पूरा करना है तो करके देख ले। ताहम अगर सियासी निज़ाम को या जो डेमोक्रेटिक सिस्टम को डिस्टेबलाइज करने की कोशिश की गई तो फिर कानून अपना रास्ता खुद बनाएगा। उन्होंने कहा कि अगर बात हो सकती है, अगर कोई चीज हो सकती है तो वो सिर्फ मिसाक मईशत पे हो सकती है, क्योंकि इस वक्त अगर कोई जमात इस मुल्क से या इस मुल्क के अवाम से मोहब्बत करते हैं, अपने वोटरों के हकूक का तहफ़्फ़ुज़ करना जानते हैं, तो फिर वो आएँ और मिसाक जमहूरियत पे हमसे मिसाक मईशत पे बात करें, मईशत की बेहतरी के लिए बात करें। ताहम जो है वो मईशत को ठीक किए बगैर ये हुकूमत इलेक्शन का इरादा नहीं रखती। और नाज़रीन, उन्होंने वाज़ेह तौर पे जो है वो पैगाम रात भी दिया, और आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है उसमें भी वाज़ेह तौर पर कहा गया कि जो भी काम हुकूमत कर रही है वो आइन के मुताबिक कर रही है, और तमाम काम आइन के मुताबिक ही किए जाएंगे, और अगर कोई दूसरा रास्ता अख्तियार करना चाहता है तो करके देख ले, कानून अपना रास्ता खुद बनाएगा, और इलेक्शन अपने वक्त पे होंगे, और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की तैनाती आइन के मुताबिक होगी, और जो प्रोसीजर आइन में दिया गया है उसके मुताबिक होगी। और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल कमर जावेद बाजवा भी इस हवाले से वाज़ेह और दो टोक अल्फाज में अपना ऐलान कर चुके हैं, या उनका मौक़िफ़ सामने आ चुका है। नाज़रीन, ये तो हुई हुकूमत और जो है वो पीटीआई के दरमियान के मामला। नाज़रीन, पीटीआई ने इलेक्शन कमीशन के फैसले को चैलेंज करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में एक आइनी दरख्वास्त दायर की, और अदालत से इस्तदा की गई कि इस दरख्वास्त की समाअत आज ही की जाए, यानी अर्जेंसी। तो नाज़रीन, पहले तो रजिस्ट्रार की तरफ से उस दरख्वास्त पर मुतअद्दिद एतराज़ात उठाए गए, और ताहम उनमें एक जो एतराज़ था वो ये था कि इस जो दरख्वास्त दायर की गई है इसमें कोई अर्जेंसी जाहिर नहीं हो रही, इसमें कोई अर्जेंसी शो नहीं हो रही है, और ऐसी कोई हंगामी सूरत हाल नहीं है कि जिसकी बुनियाद पर आज के जो रूटीन के जो केसेस लगे हुए हैं या जो काज लिस्ट जारी की गई है उसको जो है वो ख़त्म करके और इस केस को बिलखुसूस सुना जाए। तो ऐसा नहीं हो सकता, और ये जो एतराज़ात हैं ये दूर किए जाएं, और इस दूर करने के बाद इस केस को मतलब पीर को पिटिशन का जायजा लिया जाएगा, और उसके बाद अगर मुमकिन हुआ तो इस केस की समाअत पीर को हो सकती है। नाजरीन, ये कहा जा रहा है, मुख्तलिफ जो आइनी और कानूनी माहिरीन हैं उनकी तरफ से ये कहा जा रहा है कि इलेक्शन कमीशन ने इमरान खान के दबाव या इमरान खान के प्रेशर या इमरान खान के एतराज़ात को मद्देनज़र रखते हुए इंतहाई सॉफ्ट और पोलाइट फैसला दिया है, और इसमें इमरान खान के लिए बहुत सारी छूट है, बहुत सारी रियायत हैं। ताहम अगर इमरान खान इस मामले को आला अदालत में लेकर जाते हैं और वहाँ तोशाखाना के तमाम जो डिटेल्स हैं वो सामने लाई गई, और उनके जो भी अकाउंट्स हैं वो सामने लाए गए, और इस हवाले से स्टेट बैंक की तरफ से जो रिकॉर्ड फराम किया गया है, यानी जो तहफ़ जिस तरह बेचे गए और बेचने के बाद जो है वो जो अमाउंट था वो किस तरह और किन अकाउंट्स में कैसे ट्रांसफ़र हुआ, और अगर ये हक़ाइक़ खुल के सामने आए और अगर गोशवारों में बददियानती साबित हुई, जिस तरह मैंने कल भी कहा था कि 2018-19 और 19-20 और 20-21 और 21-22 अगर इन गोशवारों का बगौर वहां पे जायजा लिया गया और उनकी मुकम्मल हक़ाइक़ खुलकर सामने आई, और वो तहफ़ भी जो इमरान खान ने
तोशाखाना से मुफ्त में हासिल किए और वहां से उठाए, अगर उनकी भी मुकम्मल तफसीलात सामने आई तो ये ऐन मुमकिन है कि इमरान खान ताहयात नाअहल हो जाएं, और अगर उनके खिलाफ जो क्रिमिनल प्रोसीडिंग शुरू होगी उसमें इमरान खान की जो सज़ा है वो शायद उसमें भी इजाफा हो सकता है, क्योंकि इमरान खान ने जिस चीज़ को चैलेंज किया है वो इंतहाई हसास और नाजुक मामला है। अगर इमरान खान इस मामले को यहीं पर रहने देते तो शायद जो कमिंग इलेक्शन है तब तक ये अहल हो जाते। और इसके अलावा नाज़रीन, जो अहम मसला है वो ये है कि इस वक्त जो कुरम एजेंसी का कुरम की जो नशिस्त पे इंतखाबात होने, उसके लिए इमरान खान अहल है या नहीं है, उसके हवाले से भी अपना इलेक्शन कमीशन से राय तलब की गई है। ताहम इलेक्शन कमीशन ने अपनी जो राय दी है उसमें कहा गया कि इमरान खान नाअहल हो चुके हैं और जो है वो मुद्दत का तयन फिलहाल होना बाकी है, ताहम वो नाअहल हैं और वो इन इंतखाबात में हिस्सा नहीं ले सकते। मजीद जो है वो अगर कोई ऐसी सिचुएशन बनी तो आपको पीर के दिन तफसीलात से, मुकम्मल तौर पर तफसीलात से आगाह कर दिया जाएगा। नाज़रीन, इस हवाले से पीटीआई ने जो है वो बनीगाला में आज भी बैठकें हुई और आज भी इंतहाई उमूर पर तबादला ख्याल किया गया, और फैमिली में भी इमरान खान के फैमिली में भी तजादात बढ़ गए हैं और उसकी फैमिली में भी इख्तलाफात शिद्दत अख्तियार करने लगे हैं। यानी इमरान खान और इमरान खान की अहलिया के दरमियान भी फासले बढ़ने लगे हैं, और ये फासले और उनके दरमियान जो तजादात हैं वो शदीद होते जा रहे हैं। और अगर ये मामला इसी तरह चलते रहे और अगर किसी ने सालसी ना की और मामलात को बेहतर करवाने की कोशिश ना की तो मुमकिन है कि इमरान खान की ये शादी भी दुआम न पकड़ सके, यानी ये शादी भी एक लंबे अरसे तक न चल सके और ये इख्तलाफात मजीद शदीद हो सकते हैं। तो नाज़रीन, इस वक्त इमरान खान और पिंकी पीरनी के दरमियान जो मामलात हैं वो इंतहाई शदीद से शदीद हो गए हैं और इमरान खान की तरफ से ताने दिए जा रहे हैं। डायमंड के जो अपना नेकलेस थे और डायमंड की जो अंगूठियां थीं और जो भी मतलब जिस अंदाज में जिस तरीके से अरबों रुपए की करप्शन की गई और जिस तरीके से मानिका फैमिली को नवाजा गया, जिस तरह बुशरा बीबी ने अपने बेटों को अरबों रुपए की जो है वो किक बैक्स लेने के लिए सब कुछ किया, और जिस तरह मलिक रियाज की तरफ से करोड़ों रुपए की करप्शन दी, मतलब करोड़ों रुपए करप्शन के तौर पर दिए गए, यानी वो गाड़ियों की सूरत में हो या किसी भी सूरत में हो। और ये सारे मामला ऐसे हैं कि जिस पर इमरान खान मुकम्मल तौर पर भड़क उठे हैं और इमरान खान बहुत बरहम है, और इमरान खान और बुशरा बीबी के दरमियान ये तजादात और ये मामला शदीद होते जा रहे हैं। और नाज़रीन, इसके अलावा हम बात कर रहे थे कि लॉन्ग मार्च, तो लॉन्ग मार्च का मामला ये है कि कल जिस तरह इमरान खान के अपना नाअहली के सजा फैसले के खिलाफ जिस तादाद में अवाम सड़कों पर आए, उसने इमरान खान को बहुत 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 मायूस कर दिया है। नाज़रीन, आपको याद होगा कि गुज़िश्ता शब मैंने जो वीलॉग किया था उसमें कहा था कि इमरान खान की बॉडी लैंग्वेज, इमरान खान का चेहरा, इमरान खान की लड़खड़ाती हुई ज़बान और इमरान खान के ज़बान से निकलते हुए दर्द में डूबे अल्फाज और उनकी आंखों में झलकती मायूसी और नाउमीदी ये जाहिर कर रही थी कि इमरान खान एक शिकस्त खोरदा सियासतदान है और इमरान खान ने जो है वो पेशकदमी की बजाय पीछे हटना शुरू कर दिया है। और इसके मुताबिक अगर मैं देखूं तो मुझे ऐसा नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि आज 22 अगस्त है और 22 अक्टूबर है और इमरान खान को मैं लॉन्ग मार्च करते हुए नहीं देख रहा, क्योंकि गुज़िश्ता रोज़ जो है फैज़ाबाद इंटरचेंज पर जो कुछ हुआ, जिस तरह की झड़प हुई और जिस तरह इस्लामाबाद पुलिस ने रिटेलिएट किया, ये तो सिर्फ इस्लामाबाद पुलिस थी। अगर यहाँ फ्रंटियर कांस्टेबलरी होती, अगर यहाँ आर्मी होती तो क्या होता। नाज़रीन, यहाँ पे ये भी बताता चलूँ कि खैबर पख्तूनख्वा से ताल्लुक़ रखने वाले रुकन कौमी असेंबली साले शाह को बाकायदा तौर पर FIR में गुज़िश्ता रोज़ ही गिरफ्तार कर लिया गया था। अब उनकी बाकायदा गिरफ्तारी गुज़िश्ता शब जो है वो डिक्लेयर कर दी गई थी। अब उन पर भी इल्ज़ाम है कि उन्होंने इलेक्शन कमीशन के बाहर फायरिंग की और पुलिस एहलकारों के ऊपर जो है वो इनके जो सिक्योरिटी गार्ड्स थे उन्होंने इनके कहने पर फायरिंग करने की कोशिश की। और जिस तरह सिक्योरिटी गार्ड कल कह रहा था कि इमरान खान पे जान भी कुर्बान है, तो इसका मतलब ये है कि उस जो रुकन कौमी असेंबली जिसने इस्तीफा दे रखा है
कि उसके इमा पे या उसके कहने पे ये सब कुछ किया है। और इसी एफआईआर में ये भी नामजद किया गया है कि जो सालेह शाह हैं उन्होंने ये सब कुछ इमरान खान के कहने पे किया, और यानी इस एफआईआर में भी इमरान खान नामजद हैं। और इसके अलावा कल फैजाबाद इंटरचेंज पे जो कुछ हुआ उसके बाद पीटीआई के जो मजीद रहनुमा हैं हमाद अजहर समेत उनके खिलाफ भी इंसदाद दहशतगर्दी की दफात के तहत एफआईआर दाखिल हो चुकी हैं। अब उनको भी अदालतों के चक्कर काटने पड़ेंगे। तो नाज़रीन, अगर पीटीआई की क़यादत अदालतों के चक्कर काटने में पूरी हो जाएगी और अगर पीटीआई की क़यादत अदालतों तक ही महदूद रहेगी, अगर पीटीआई की क़यादत जमानतें करने पर ही महदूद रहेगी और अगर पीटीआई की क़यादत एक कोर्ट से दूसरी कोर्ट से तीसरी कोर्ट के चक्कर काटने में मसरूफ रहेगी, तो फिर लॉन्ग मार्च कैसे हो सकता है? एक तो लॉन्ग मार्च नहीं हो सकता क्योंकि क़यादत बिजी है, और दूसरा लॉन्ग मार्च इसलिए नहीं हो सकता कि क़यादत के पास पैसे नहीं है, और जो पैसे हैं वो खर्च नहीं करने, क्योंकि खर्च करेंगे तो फिर जाहिर है कि मतलब आपको नाज़रीन मैंने याद होगा आपको बताया था कि इमरान खान के एक जलसे पे एवरेज जो है, अगर हम एवरेज काउंट करें तो वो 3 से 4 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं, और इमरान खान ने पिछले 6 माह के दौरान 60 जलसे किए हैं। और अगर आप 60 जलसों को यानी एक जलसे को 4 करोड़ रुपए से मल्टीप्लाई करें तो रिजल्ट आपके सामने होगा। आप देखेंगे कि कितने अरब रुपए इनके सिर्फ इमरान खान के जलसों पे खर्च हुए, और जिसका नतीजा ये निकला कि गुज़िश्ता रोज जब इमरान खान को नाअहल किया गया और इमरान खान जिस सुनामी के मुंतजिर थे वो सुनामी तो गए पता नहीं कहाँ चला गया, लेकिन ये इमरान खान की बदकिस्मती है कि अवाम का जो ठाठे मारता समंदर था उसमें से एक लहर भी ऐसी नहीं उठी जो इमरान खान के पांव ही गीले कर सकती। इसी के साथ ही नाज़रीन अपने मेज़बान नवाज भुट्टो को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।